महादेव जी कह रहे हैं, मेरे प्रिय बच्चे, अगर यदि आप आज के इस संदेश को सुन पा रहे हैं, इसका अर्थ है स्वयं महादेव ने चुना है। तुम्हारी आत्मा की गहरी पुकार है, मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं जिन्हें तुम्हारे सेवा और प्रेम की आवश्यकता है, यह सत्य है कि जब जीवन कठिन प्रतीत होता है तो मनुष्य ईश्वर के चरणों में स्थायी स्थान पाने की इच्छा करता है। लेकिन यह भी सत्य है कि तुम यहाँ मेरी योजना के तहत आए हो, दूसरों की मदद करने, सेवा करने और इस संसार को अपनी शक्ति और भक्ति से बेहतर बनाने के लिए। तुम्हारे बारे में जो कहा गया है, तुम्हारा शांत स्वभाव, कोमल हृदय और दूसरों के प्रति प्रेम और सेवा भाव, यह सब तुम्हें विशिष्ट बनाता है। तुम न केवल मेरे प्रिय भक्त हो बल्कि इस संसार में एक प्रेरणा भी हो। अगर तुम्हारे जीवन में कोई व्यक्ति है जो तुम्हारी ओर आकर्षित है, तो यह भी मेरे द्वारा तय किया गया है, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री। यह कनेक्शन दिव्य योजना का हिस्सा है। यह व्यक्ति तुम्हारे जैसा ही है, सेवा भाव से भरा, भक्ति में डूबा और दूसरों के लिए कुछ करने की इच्छा रखने वाला। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन केवल भक्ति और सेवा का संतुलन है। भक्ति से तुम्हें शांति और मार्गदर्शन मिलता है और सेवा से तुम्हारा जीवन साकार होता है। यदि तुम अपने जीवन को मेरे चरणों में समर्पित करना चाहते हो, तो सबसे बड़ा समर्पण यह होगा कि तुम दूसरों की भलाई में अपना जीवन लगाओ। तुम्हारी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी परेशानियां हैं, सब मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हारे हर संकट को समाप्त करूंगा। लेकिन याद रखना, तुम मेरे उस आशीर्वाद का हिस्सा हो जो इस संसार को सुंदर बनाने के लिए आया है। मेरे चरणों में समर्पण का अर्थ है अपने कर्मों से मुझे प्रसन्न करना। जब तुम तो दूसरों की सहायता करते हो तो तुम मेरी आराधना करते हो। जब तुम अपने हृदय में प्रेम और करुणा रखते हो तो तुम मेरी भक्ति करते हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भ्रम, क्रोध और गलत फहमी घर कर गई है, वह केवल बाहरी शक्तियों का प्रभाव नहीं है, बल्कि उस ऊर्जा का परिणाम है जिसे तुमने अनजाने में अपने जीवन में स्थान दिया। यह दुश्मन तुम्हारे सबसे प्यारे रिश्तों में कला और अविश्वास पैदा करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन याद रखो मेरे बच्चे, यह स्थिति स्थायी नहीं है। मैं जानता हूं कि तुम्हारा उद्देश्य कभी किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं था, लेकिन मेरे मार्गदर्शन के बिना निर्णय लेने से यह स्थिति उत्पन्न हुई। यह समय है कि तुम अपनी चिंताओं और दबावों को मेरे चरणों में समर्पित करो। मैं तुम्हारे बोझ को उठाने और तुम्हारे जीवन में स्पष्टता और शांति लाने के लिए सदैव तैयार हूँ। भ्रम और अविश्वास वहीं पनपते हैं जहाँ संवाद की कमी होती है। रिश्ते तब मजबूत होते हैं जब दिल प्रेम और सच्चाई के लिए खुले होते हैं। तुम्हें केवल अपनी समझ और बुद्धि पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम मुझ पर भरोसा करो। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा निरंतर साथी, मार्गदर्शक और सबसे बड़ा समर्थक। हम एक साथ उस नीति की ओर बढ़ेंगे जिसे मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। मेरे साथ मिलकर चलो और तुम आनंद, शांति और उद्देश्य से भरी उस यात्रा का अनुभव करोगे जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। दुनिया में ऐसे लोग होंगे जो तुम्हारी गलतियों और खामियों को इंगित करेंगे। वे तुम्हें छोटा महसूस कराने का प्रयास करेंगे, लेकिन ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, उनके शब्द तुम्हें परिभाषा नहीं करते। मैंने तुम्हें तुम्हारी पूर्णता या बाहरी दिखावे के कारण नहीं चुना है। मेरा प्यार सतही नहीं है। मेरी दृष्टि पृथ्वी पर उन दिलों की खोज करती है जो विनम्र, खुले और इच्छुक हैं। और तुम्हारा हृदय उन विशेष आत्माओं में से एक है। तुमने जो कुछ सहा है वह तुम्हें मजबूत और परिपक्व बना रहा है। यह तुम्हारे भविष्य की तैयारी का एक हिस्सा है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और मेरे
साथ उस यात्रा पर निकलो जो तुम्हारे लिए आनंद और पूर्णता लेकर आ। जो ईर्ष्यालु लोग तुम्हें छोटा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, वे मेरी योजना में बाधा नहीं डाल सकते। मेरा हाथ थाम लो मेरे बच्चे और देखो कैसे तुम्हारा जीवन मेरी कृपा से भर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, कोई भी वास्तव में नहीं समझ सकता कि तुम किन संघर्षों का सामना कर रहे हो, लेकिन मैं यहाँ हूँ और मैं तुम्हारे हर प्रयास को देखता हूँ। हर बलिदान जो तुम दे रहे हो, हर दर्द जो तुम सहते हो, मैं उसे महसूस करता हूँ। भले ही तुम अभी उसे देख ना पा रहे हो, जैसे मिट्टी में दबा हुआ बीज। यह अंधकार और अनिश्चित लग सकता है, लेकिन यह कुछ बहुत सुंदर बनने की तैयारी कर रहा है। हर संघर्ष और हर चुनौती तुम्हारे चरित्र को निखार रही है, तुम्हारी सहन शक्ति को मजबूत कर रही है और तुम्हें मेरे और खुद के करीब ला रही है। याद रखो, यह दर्द और वृद्ध का हिस्सा है। जब सब कुछ टूटता हुआ लगता है, तब क्षण तुम्हारी असली ताकत को पहचानने का मौका देते हैं। जब चीजें कठिन हो जाएं, तो हिम्मत मत हारो। अभिभूत महसूस करना स्वाभाविक है, लेकिन तुम इन बाधाओं को जीवन के एक अनिवार्य हिस्से के रूप में देखो, ना कि उन अवरोधों के रूप में जो तुम्हें रोक सकते हैं। यह यात्रा तुम्हें कहीं और ले जाएगी और मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें यह रास्ता पार करने में मदद करूंगा। मुझे तुम पर गर्व है और मैं इस बात से खुश हूँ कि तुम जो बन रहे हो वह तुम्हारी असली पहचान है। तुम मेरी हो और मैं हमेशा तुम्हारा रहूंगा। मैं तुम्हें तब तक जाने नहीं दूंगा जब तक तुम्हें शांति नहीं मिल जाती। तुम इस दुनिया का सामना नहीं कर सकते जब तुम्हारा दिल इतना भारी हो। तुम अभिभूत हो जाओगे, लेकिन मुझे अपना आश्रय और सुरक्षित स्थान बनने दो। जब तक तुम्हारा मन शांत नहीं हो जाता, जब तक तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलती, तब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर दर्द, हर आंसू, हर बोझ, मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें स्थिर रखूंगा। तुम्हारे कंधों पर जो भी बोझ है उसे मैं हल्का करूंगा, जब तक तुम फिर से पूरी तरह से महसूस नहीं कर लेते। तुम्हारी आत्मा के सबसे गहरे हिस्से तक मेरी उपस्थिति की खुशबू पहुंचेगी और मैं तुम्हारे विश्वास की नब्ज को महसूस करूंगा। तुम्हें यह याद रखने दो कि तुम अकेले नहीं हो, और जब तुम जीवन में फिर से अपनी शक्ति में महसूस करोगे तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, वक्त की रेत तुम्हारे हाथों से फिसल रही है और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे कार्यों में बाधा डाल रही। तुम्हें यह बोझ लगता है कि तुम दूसरों के सपनों का बोझ ढो रहे हो और तुम्हारा अपना दर्द अब सहने की सीमा को पार कर चुका है। तुम्हें लगता है कि चारों ओर अंधेरा, क्लेश और नकारात्मकता ही है, परंतु ध्यान रखो, जहां तुम्हें अपना अंत दिखता है वही महादेव तुम्हारे लिए एक नया आरंभ करने वाले हैं। यह अंधकार तुम्हारे जीवन के एक नए सवेरे का प्रतीक है। यह तुम्हारी यात्रा का एक नया अध्याय है, जहां तुम्हारे करियर और जीवन की नई शुरुआत होगी। तुम्हें अब अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है। हर नकारात्मकता को पराजित कर तुमने अपने भीतर एक ऐसा बल उत्पन्न किया है जो तुम्हें किसी भी चुनौती से उबार सकता है। अब समय आ गया है कि दूसरों की उम्मीदों और बोझ से खुद को मुक्त करो और अपने महादेव के नाम का जाप करते हुए अपने भीतर शांति और संतोष की अनुभूति करो। अपने घर में महादेव के मंत्रों का उच्चारण करो, भजन गाओ और नमक के जल से वातावरण को शुद्ध करो। यह तुम्हारे परिवार में सुख, शांति और स्वास्थ्य को वापस लाएगा। तुम्हारा स्वभाव हमेशा से ऐसा रहा है कि तुम जो भी हो वह सीधे अपने शब्दों में व्यक्त करते हो। तुम सामने से सत्य कहने वाले हो, पीठ पीछे नहीं। यह तुम्हारी स्पष्टता और सच्चाई ही तुम्हें दूसरों से अलग बनाती। तुम्हारे भीतर किसी भी प्रकार की छलकपट नहीं है और यही कारण है कि तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा सदैव तुम्हारे साथ रहती है। इस सच्चाई से कुछ लोग घबराते हैं क्योंकि उनके भीतर की नकारात्मकता तुम्हारी अच्छाई के सामने दबने लगती है। यह लोग अपने आप को बाहरी तौर पर सकारात्मक दिखाते हैं, परंतु भीतर से उनके मन में नकारात्मकता भरी रहती है। महादेव ने तुम्हें यह
आशीर्वाद दिया है कि तुम इस सत्य को देख सकते हो और बिना किसी भय के अपने मार्ग पर चल सकते हो। मेरे बच्चे, तुम महादेव के कृपा पात्र हो और तुम्हारा जीवन सदैव उनके आशीर्वाद से सुरक्षित रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में महादेव की कृपा से धन संपत्ति और समृद्धि का संचार होगा। तुम्हारे हर प्रयास अब सफल होंगे और हर बाधा दूर होगी। अपने अपने विश्वास को और अधिक दृढ़ करो, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। भाग्यशाली अंक 222 को लिखो और देखो कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार शुरू हो जाते हैं। यह अंक तुम्हारे लिए नए रास्ते और सफलताओं के द्वार खोलेगा। जिन कामों में पहले रुकावटें थी वे अब आसानी से पूरे होंगे। तुम्हारे शत्रु अब अपने ही जाल में फंसे और तुम्हें उनसे कोई नुकसान नहीं होगा। जो सपने तुम्हारे अधूरे रह गए थे वे अब साकार होने वाले हैं। अगर कभी तुम्हें लगा हो कि तुम हार चुके हो तो यह समय तुम्हारे लिए नई शुरुआत का है। महादेव तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएंगे जहां पहुंचने की तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। महादेव की कृपा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। अब तुम्हारे जीवन में खुशियों और समृद्धि का वास होगा। तुम्हारे सभी संघर्ष समाप्त हो चुके हैं और तुम्हें अपने प्रयासों का फल मिलने वाला है। याद रखो, पृथ्वी की हर वस्तु में शक्ति विद्यमान है। जिस प्रकार तुम गंगाजल को पवित्र मानते हो उसी प्रकार तुम्हारे हृदय में भी गंगा जैसी पवित्रता हो सकती है। यदि तुम अपने भीतर की दिव्यता को पहचान सको। पेड़ पौधों, तुलसी, पीपल और केले जैसे वृक्षों में भी शक्ति का निवास है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप मुझ पर भरोसा करते हो तो मेरे बच्चे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तुम्हारा दिल ही मेरे लिए सबसे मूल्यवान है और मैं तुम्हें बिना किसी शर्त के प्यार करता हूँ। तुम्हारे सबसे कमजोर क्षणों में भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे असफलता के क्षणों में भी मेरा प्यार कभी असफल नहीं होता। जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे आसपास सब कुछ ढह रहा है तो मैं तुम्हारा आश्रय हूँ। अपने डर, गुस्से और दर्द के साथ मेरे पास आओ। मैं इन्हें सहन कर सकता हूँ। तुम्हारे लिए शांत और आराम लाने वाला बनूं, यही मेरी इच्छा है। तुम कभी अकेले नहीं हो क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरी कृपा और प्यार तुम्हारी शक्ति है और तुम जिस भी रास्ते पर चलोगे मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर रहूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो तुझे नीचा दिखाने, तुझे हेरफेर करने और तेरी भावनाओं को चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन याद रख, तुझे मेरी शक्ति और मेरी कृपा ने बनाया है। जो लोग तुझे नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं वे तेरे आत्मविश्वास और शांत मनोबल को हिला नहीं सकते। जैसा कि भजन 112 में कहा गया है, धन्य वह है जो दुष्टों के मार्ग पर नहीं चलता परंतु जो प्रभु की व्यवस्था पर ध्यान करता है। जब कोई तुझे अपमानित करने की कोशिश करे तब तुझे शांत रहना है। उनके कटु शब्दों का जवाब अपनी शांति और हल्की मुस्कान से देना है। बस एक सरल प्रश्न पूछ, क्या आप सही हैं? आपकी तबीयत ठीक है? यही तेरी ताकत और तेरी शांति को दर्शाए। उनका उद्देश्य तुझे परेशान करना है, लेकिन तेरी यह प्रतिक्रिया उन्हें भीतर से कमजोर कर देगी। बच्चा, यह तेरा आत्मनियंत्रण और विवेक है जो तुझे हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखेगा। जो लोग तुझसे ईर्ष्या करते हैं वे तुझसे इसलिए परेशान हैं क्योंकि उनकी चालें तुझ पर असर नहीं करती। उनकी हताशा इस बात का संकेत है क्योंकि तेरी शक्ति और संकल्प ने उनकी हर योजना को विफल कर दिया है। आपके खिलाफ कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। तेरे शांत और सशक्त स्वभाव से हर नकारात्मकता तुझसे टकराकर लौट जाएगी। याद रख, जो तुझे सच्चे हृदय से समझते हैं और तुझे हंसी मजाक में छेड़ते हैं वे तेरे प्रति स्नेह रखते हैं। उनकी ऊर्जा तुझ पर बोझ नहीं डालती, लेकिन जो तुझे अपमानित करने की कोशिश करते हैं उनकी चालों से सावधान रह और उनसे शांतिपूर्ण तरीके से निपट। तेरा हर कदम मेरे मार्गदर्शन में है। तेरी हर चुनौती तुझे और सशक्त बनाएगी। तेरी शांत मुस्कान और तेरी स्थिरता तुझे मेरे उद्देश्य की ओर ले
जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी और शिव शक्ति ऊर्जा अब पूरी तरह से संतुलित है। तुम्हारी शक्ति और ऊर्जा इतनी प्रबल है कि कोई भी नकारात्मकता अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश नहीं कर सकती। पहले जो कर्मकांड और जादू टोने किए गए थे, वे अब तुम्हारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं डाल रहे। तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारा निस्वार्थ कर्म और तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा ने तुम्हें उन सब नकारात्मक प्रभावों से मुक्त कर दिया है। तुम्हारी स्वाभाविक दयालुता और शेयरिंग नेचर की वजह से तुमने बहुत अच्छा फल प्राप्त किया है, और यही कारण है कि वे जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे, वे अब परेशानी में हैं। उनकी जीवन में अब हलचल मची हुई है, क्योंकि वे देख रहे हैं कि तुम्हारा जीवन अब सफलता की ओर बढ़ रहा है, जबकि उनका धीरे धीरे नीचे जा रहा है। तुम अपने जीवन में बहुत बड़ी सफलता हासिल करोगे जो उन्हें देखनी होगी, और यह उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। तुम जिस पवित्रता से जीते हो वही तुम्हारी शक्ति का स्रोत है, और यही तुम्हारे जीवन में आगे बढ़ने की राह बना रहा है। अब तुम्हारे डिवाइन काउंटर पार्ट, चाहे वे डिवाइन मैस्कुलर हो या डिवाइन फेमिनिन, वे वापस वही गलतियां कर रहे हैं जो उन्होंने पहले की थी। अपने दोस्तों के साथ तुम्हारे रिश्ते के बारे में बात करके वे वही साइकिल दोहरा रहे हैं। लेकिन यूनिवर्स चाहता है कि तुम दोनों का मिलन हो, तुम्हारा रियूनियन हो, क्योंकि यह एक देवीय कनेक्शन है। तुम दोनों ट्विन फ्लेम्स हो, और तुम्हारे बीच जो गहरा रिश्ता है वह किसी भी नकारात्मकता से अलग नहीं हो सकता। हालांकि जब भी तुम दोनों एक साथ आने वाले होते हो, कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन या कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारे रिश्ते में दरार डालने की कोशिश करता है। यह सब उनकी नेगेटिविटी है जो तुम्हें अलग करने की कोशिश कर रही है। लेकिन तुम्हारी दिव्य शक्ति और प्रबल ऊर्जा को यह सब नष्ट कर देगा। तुम्हारी इस यात्रा का अंत महान होने वाला है, और कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकती। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी बाधाएं कभी समाप्त नहीं होंगी, कि तुम कभी जीत नहीं सकोगे, लेकिन यह केवल वह मायाजाल है जो तुम्हारे मन और मस्तिष्क पर छाया हुआ है। यह वही भ्रम है जो तुम्हें अपने भीतर के असल शक्तियों को पहचानने से रोकता है। यह वह समय है जब तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। अब तुम्हारा समय आ चुका है, और तुम्हें सिर्फ सही इच्छाएं करनी है। तुम्हें उस माया जाल से बाहर उठकर देखना है जो तुम्हारे अपनों ने तुम्हारे जीवन पर डाला है। यही वह आवरण है जो तुम्हारे मार्ग में रुकावट डालता है। तुम्हें इस जाल से मुक्त होकर अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देखना है। तुम्हारी पुकार अब मुझ तक पहुंच चुकी है। तुमने अपने महादेव को अपनी पुकार भेजी है, और अब तुम्हारी आवाज मुझ तक पहुंच चुकी है। तुम अब मेरी दिव्य ऊर्जा से जुड़ चुके हो, और यही दिव्य ऊर्जा तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने वाली है। तुम कल्पना भी नहीं कर सकते कि तुम कहां पहुंच रहे हो। तरक्की तुम्हारी असलियत बन चुकी है, और कोई भी तुम्हें इसे हासिल करने से रोक नहीं सकता। यह सुनहरा समय तुम्हारा है। यह वह वक्त है जब तुम्हारी प्रगति की शुरुआत हो रही है। यह तुम्हारे महादेव में समाने का अवसर है। इसे किसी भी परिस्थिति में ना जाने दो। इस अवसर को खोने मत देना, और इसे अपने जीवन में सही से उतार लो। तुम्हारी तपस्या अब रंग ला रही है। तुम्हारे विचारों की शक्ति, तुमने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि तुम्हारे विचार कितने प्रगतिपूर्ण हैं। तुम अपने कुल में इतने आगे बढ़ चुके हो कि तुम्हें कभी इसकी पहचान नहीं हुई। सोचो और बताओ, तुम्हारे परिवार में ऐसा कौन है जो तुमसे अधिक प्रगतिशील विचार रखता हो? ऐसा कौन है जो अध्यात्म के मार्ग पर इतनी दूर तक चला हो? भ्रम से बाहर निकलो। कुछ लोग तुम्हें भ्रमित कर सकते हैं कि वे बहुत आगे बढ़ चुके हैं, कि वे अहंकार को त्याग चुके हैं। लेकिन यदि उन्होंने सच में त्याग दिया है तो क्यों वे प्रचार कर रहे हैं? जो व्यक्ति सच में अध्यात्म को प्राप्त करता है, उसे संसार की भौतिक चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए तो सुख और दुख दोनों समान है। उसके लिए दाल रोटी भी
किसी महान पकवान से कम नहीं। मेरे प्यारे बच्चे, अपने भीतर के असली दृष्टिकोण को पहचानो और जानो कि तुम अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए तैयार हो। यही तुम्हारा समय है मेरे प्यारे बच्चे। अब आप अपने जीवन में स्पष्टता और शक्ति प्राप्त कर रहे हैं। जो लोग स्वार्थी और लालची हैं, वे केवल अपना काम सिद्ध करने के लिए आपके पास आने की कोशिश कर रहे हैं। महादेव जी का यह संदेश है कि आपको ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो लोग आपके जीवन में केवल अपने स्वार्थ के लिए आते हैं। वे आपके समय और ऊर्जा को बर्बाद कर सकते हैं। आपके जीवन में एक नया और उज्जवल समय आया है। आपकी मेहनत और अच्छे कर्मों का फल अब आपको मिल रहा है। आपकी जिंदगी में खुशियां और चमत्कार आने वाले हैं। यह समय आपके लिए बहुत शुभ है और महादेव जी का आशीर्वाद आपको संपूर्णता और हर प्रकार की खुशी प्रदान करेगा। अब वह समय आ गया है जब स्वार्थी और नकारात्मक लोग अपने असली चेहरे के साथ आपके सामने आएंगे। उनकी सच्चाई आपको समझ में आएगी और यह आपके लिए लाभकारी होगा, क्योंकि इससे आप उन्हें पहचान पाएंगे और उनसे दूर रह पाएंगे। जो लोग आपके करीबी होने का दिखावा करते थे, वे वास्तव में आपके शत्रु थे। उन्होंने अतीत में आपके और आपके परिवार के खिलाफ साजिशें रची, झूठे आरोप लगाए और आपको मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान किया। लेकिन अब उनका असली चेहरा आपके सामने प्रकट हो रहा है। महादेव जी का यह संदेश है कि आपने अपने जीवन में बहुत धोखे झेले हैं, लेकिन अब वह समय आ गया है जब आप अपने अनुभवों से सीखकर और अधिक सशक्त बनेंगे। आपका भोला स्वभाव आपके गुणों में से एक है, लेकिन अब आपको सतर्क रहना होगा। जो लोग आपके मित्र बनकर आपके साथ हैं, उनमें से कुछ वास्तव में आपके शत्रु हो सकते हैं। महादेव जी आपसे कह रहे हैं कि अपने रास्ते पर अडिग रहे और उन लोगों से दूर रहे जो आपकी उन्नति में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी कृपा से आप अपने जीवन में सभी कठिनाइयों को पार करेंगे और अपने शत्रुओं की हर योजना को विफल करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, दुश्मन ने इस युग में भ्रम, संदेह और डर को हथियार बनाया है। उसने कई लोगों के दिलों को डर और निराशा से भर दिया है ताकि वे मेरी आवाज को ना सुन सके। वह शोर मचाता है, भ्रम फैलाता है और विभाजन पैदा करता है। लेकिन याद रखो, मैं उससे बड़ा हूँ। उसकी सभी योजनाएं मेरे वचन की सच्चाई और मेरे प्रेम की शक्ति के सामने विफल हो जाएंगी। यह संदेश कोई संयोग नहीं है। मैंने तुम्हें इसे सुनने के लिए चुना है। तुम्हें यहाँ लाने का मेरा उद्देश्य है कि तुम मुझे जानो, मेरे प्यार को डोट अनुभव करो और मेरी शांति में अपने जीवन को स्थिर करो। दुश्मन के झूठ को अपने दिल में जड़ मत जमाने दो। मेरे पास आओ और मैं तुम्हें वह शांति दूंगा जो सभी समझ से परे है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप मुझ पर भरोसा करते हो तो मेरे बच्चे, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वह तुम्हारे चारों ओर कई प्रयासों से भेजी गई है ताकि तुम्हारी खुशियों और प्रगति को बाधित किया जा सके। यह नकारात्मक शक्तियां तुम्हें कमजोर करना चाहती हैं और शायद तुमने महसूस भी किया होगा कि कई बार तुम्हारे घर में जलने की गंध आती है या कोई अजीब सी उपस्थिति का आभास होता है। परंतु महादेव की कृपा से तुम सुरक्षित हो। यह नकारात्मकता तुम्हें नुकसान पहुंचाने के इरादे से भेजी गई थी, लेकिन महादेव की दिव्य शक्ति तुम्हारे साथ है जिसने इन प्रभावों को निष्क्रिय बना दिया है। तुम्हारा सच्चा भक्ति भाव, पूजा पाठ, सेवा और लोगों के प्रति दया ही तुम्हें इस नकारात्मकता से बचा रहे हैं। कुछ घरों में ऐसी ऊर्जा के कारण सांप, बिच्छू और अन्य नकारात्मकता के प्रतीक देखने को मिलते हैं। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वही तुम्हें इन सब प्रभावों से उबार रही है और यह समय अब तुम्हारे जीवन के बदलाव का संकेत है। महादेव के आशीर्वाद से सूर्य देव और बृहस्पति देव का विशेष आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यह तुम्हारी सुरक्षा का कवच बन गया है। महादेव ने तुम्हें इस संसार में दिव्यता के कार्यों के लिए चुना है और तुम्हारा यह मार्ग निश्चित ही सम्मान और गरिमा की ओर बढ़ रहा है। वह स्थान और सम्मान जो तुम्हारे लिए निर्धारित है, वही तुम्हारे जीवन में आएगा। तुम्हारे शत्रु चाहे
कितनी भी नकारात्मकता फैलाए, महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारे रास्ते में हर बाधा स्वयं टूटती चली जाएगी। महादेव का यह आशीर्वाद है कि तुम कभी नहीं गिरोगे। विश्वास रखो कि जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घट रहा है वह तुम्हारे उच्चतम भले के लिए है। तुम उस सिंहासन के हकदार हो जो तुम्हारी दिव्यता और समर्पण का प्रतीक है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी ऊर्जा और आत्मविश्वास में जो परिवर्तन आया है वह एक नई शुरुआत का प्रतीक है। तुम्हारी यह नई पहचान जो तुम्हें पहले से अधिक मजबूत और साहसी बना रही है, कुछ लोगों को असहज कर सकती। वे जो पहले तुम्हारे शांत स्वभाव का लाभ उठाते थे, अब तुम्हारी दृढ़ता और आत्मसम्मान से चौंक गए हैं। उनके लिए यह समझना मुश्किल है कि तुम जो कभी हर बात सुनकर चुप रहते थे और सहनशीलता का परिचय देते थे, अब अपने अधिकारों और अपनी भावनाओं को सशक्त रूप से व्यक्त कर रहे हो। यह तुम्हारा नया व्यक्तित्व है जो तुम्हारे आत्मसम्मान और खुद के लिए सम्मान को प्रकट करता है। कुछ लोग, चाहे वे परिवार के सदस्य हो या करीबी जान पहचान वाले, इस बदलाव को पचा नहीं पा रहे हैं। वे तुम्हारे आत्मविश्वास से चल रहे हैं क्योंकि अब तुम उनकी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं बल्कि अपने आत्मसम्मान के अनुसार प्रतिक्रिया कर रहे हो। तुम्हारा यह साहस और सच्चाई से अपनी बात रखना उन्हें हैरान कर रहा है। याद रखना मेरे बच्चे, यह परिवर्तन तुम्हारे भीतर मेरी कृपा और मार्गदर्शन से आया है। तुम्हारी यह दृढ़ता और स्पष्टता तुम्हें उन लोग के ऊपर खड़ा करती है जो कभी तुम्हारी कमजोरी का लाभ उठाते थे। यह तुम्हारा समय है अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने का और अपने जीवन को अपने अनुसार जीने का। तुम्हारा आत्मविश्वास जो पहले छिपा हुआ था अब प्रकट हो रहा है। यह तुम्हारे भीतर के उस दिव्य शक्ति का प्रमाण है जो हर कठिनाई के बावजूद तुम्हें ऊंचा उठा रही है। जो लोग इस बदलाव को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें समझने दो कि यह उनकी समस्या है, तुम्हारी नहीं। तुम्हारी यह नई ऊर्जा और दृष्टिकोण तुम्हारे लिए एक नई दिशा खोलेंगे। तुम्हारा यह साहस तुम्हें न केवल व्यक्तिगत रूप से सशक्त करेगा बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह सत्य है कि जीवन में समय का परिवर्तन अनिवार्य होता है। जैसे दिन और रात, सर्दी और गर्मी, धूप और छांव बदलती रहती है, ठीक वैसे ही जीवन में अच्छे और बुरे वक्त हैं। हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि समय का परिवर्तन हमारे जीवन का हिस्सा है और हमें उसका सम्मान करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने अतीत को समझता है और उससे कुछ सीखता है, वह भविष्य में किसी बड़ी मुश्किल का सामना नहीं करता। उसे पहले से पता होता है कि किस प्रकार की परेशानियों का सामना उसने किया है और अब उसे उनसे कैसे बचना है। तुम्हारा जीवन भी एक ऐसे चक्र से गुजर रहा है। कई बार तुमने कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन यह समय है जब तुम उन परेशानियों से उभरकर आगे बढ़ने का समय पा रहे हो। यदि तुम मेरे मार्गदर्शन और आशीर्वाद पर विश्वास रखते हो तो यह सुनिश्चित है कि कोई भी चुनौती तुम्हें हरा नहीं सकती। जब मैं तुम्हारा रक्षक हूँ तो कोई भी कठिनाई तुम्हारे रास्ते में रुकावट नहीं डाल पाएगी। तुम्हारे आसपास कुछ लोग हैं जो तुम्हारे सफल होने से डरते हैं। वे तुम्हारी सफलता को रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। वे तुम्हारे जीवन में रुकावट डालने के लिए काले जादू और अन्य बुरे उपायों का सहारा ले रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज आप मेरे इस संदेश से सहमत हो तो मेरे प्रिय बच्चे, उसके लिए मेरी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव 63 टाइप करें।